डिलिमिटेशन कमीशन से आपकी मुलाकात हुई। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किन मुद्दों पर मुलाकात हुई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो हम डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिले, हमारे डिफरेंट्स डेलीगेशंस थे श्रीनगर में भी और जम्मू में भी। तो हमने जो हमारा मेन मुद्दा था वो था पहाड़ी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले जब से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों के साथ एक इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। पहाड़ियों को तीसरे दर्जे का शहरी माना जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। लगभग 1.25 मिलियन से ज़्यादा पहाड़ी लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सर्वे के मुताबिक 2011 के सर्वे के मुताबिक। इससे पहले हमारी जो ये भागीदारी होती थी, या आप ये कह लीजिए कि हमारी जो पार्टिसिपेशन होती थी, हमारे 10 से 11 MLAs बन के जाते थे असेंबलीज़ के अंदर। लेकिन अब जो ये 2019 में एक इन्होंने ब्लंडर किया बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आर्टिकल 370 और फिर 35A को रिमूव किया और स्टेट को बाइफरकेट किया, बाइफरकेशन ऑफ स्टेट किया। उसके साथ साथ हमें जो जहाँ पे ये नुकसान पहुँच रहा है कि अभी मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और जम्मू कश्मीर में इन्होंने यके बाद दिख रहे यहाँ पे इन्होंने जो है ताबड़तोड़ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए एक लेबॉर्ट्री समझकर। उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो पहाड़ी कम्युनिटी को ये हो रहा है कि अगर एज़ पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को जो 2019 उसमें पहाड़ी लोग जो हैं एसटी वालों को ये लिखा गया है कि उन्होंने एसटी वालों को रिजर्वेशन देनी है। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है कि एसटी वालों को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी जाए। हम चाहते हैं कि वीकर सेक्शन को इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इससे पहले भी लास्ट टाइम भी अगर आप उठा के देखें तो पहाड़ियों के 6 MLA थे और एसटी के 9 MLA थे लास्ट टाइम असेंबली के अंदर। ये नहीं है। जहाँ से मैं आता हूँ, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, इससे पहले मेंढर से जो जीत क्या है, हालांकि 64% पहाड़ी हैं और 36% एसटी हैं, और वहाँ का MLA एसटी था। वहाँ पे गुज्जर और पहाड़ी भाई भाई की तरह रहते हैं। लेकिन ये जो अब कानूनी हरकत सरकार करने जा रही है, वो गुज्जर और पहाड़ी के बीच में एक वेज क्रिएट करना चाहती है, एक दूरियां लाना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को भी एट पार एसटी मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर पहाड़ियों को एसटी नहीं मिली या पहाड़ियों को रिजर्वेशन पॉलिटिकल नहीं मिली तो पहाड़ियों का सियासत से इंक्लूजन हो जाएगा, पहाड़ियों का सफाया हो जाएगा। कोई भी पहाड़ी लीडर नहीं होगा जो कि असेंबली में जाकर पहाड़ियों की बात करे। एक इतना बड़ा तबका जो इतना बड़ा वोट बैंक है, वोट शेयर है, तो वो लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर होना है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि एक वबाल खड़ा हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। पहाड़ी राजौरी पुंछ में दोनों डिस्ट्रिक्ट में आपको मैं गवर्नमेंट का ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सेंसस के मुताबिक सर्वे देता हूँ, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के सर्वा देता हूँ, उसमें 64% जम्मू राजौरी पुंछ में के अंदर पहाड़ी हैं। फिर आप देख लीजिए बारामूला, कुपवाड़ा, टंगदार, उड़ी, करना, केकर, अनंतनाग की शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 से ज़्यादा पहाड़ी हैं। पहलगाम में पहाड़ी हैं, शोपियां में पहाड़ी हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर पहाड़ी डोमिनेंस है। और अगर ये सारी सीटें रिजर्व्ड होती हैं तो कहीं ना कहीं पहाड़ियों का सियासत से सफाया हो जाएगा। अब क्या लाहेमर रहेगा आपका आगे? देखिए, मैं कल पिछले 2-3 दिन से जब से हमारा कमीशन मिला है, हमने उनको भी यही बातें बताई हैं। आप रिजर्वेशन कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट से एक सीट और रोटेशनल बेस पे कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए आप सुरनकोट से करते हैं, पुंछ की 3 सीटें हैं, आप अगर सुरनकोट से करते हैं तो अगले साल आप मेंढर में कर लीजिए, उससे अगले साल आप पुंछ में कर लीजिए। इसी तरीके से ये इसमें क्या है कि एक कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलती रहेगी और रिजर्वेशन का भी वो एक हमने उनको सोल्यूशन बताया था। दूसरा यही है कि अगर पहाड़ियों को एसटी मिलती है, पहाड़ियों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलती है, तो फिर हम जो है हमारा भी भागीदारी रहेगी, पार्टिसिपेशन रहेगी। लेकिन आपने ये जो सवाल पूछा कि पहाड़ियों का क्या लाएअमल रहेगा या रद्द अमल रहेगा, देखिए हम इस मसले को एक बड़ा सीरियस ले रहे हैं। हम नूक एंड कॉर्नर, राजौरी पुंछ से लेकर उड़ी, करना, बारामूला, टंगदार, जहाँ जहाँ पे भी पहाड़ी हैं, हम उन लोगों के साथ रब्ता कर रहे हैं। नौजवान हूँ, बूढ़े हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, सियासी रहनुमा हूँ,
जो हमारी जो पहाड़ी जमातें हैं वो हूँ, उन सब के साथ तालिब इल्म हूँ, वकला हूँ, जो भी हूँ, हम उनसे रब्ता कर रहे हैं। हमने एक ये लंबी जंग लड़नी है। इसमें हमें अगर रोड को भी हिट करना पड़ा हम तब भी करेंगे। हम लोगों के सेक्रेटरीट में आके डेरे डालने पड़े तब भी बैठेंगे। दिल्ली ट्रेनें भर के जाना हुआ वहाँ पे भी जाएंगे। और उससे ज़्यादा अगर यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं, देखिए एक अगर आप दो भाइयों से के दो प्लेटें हैं, उसमें से एक प्लेट से आप रोटी उठा लेते हैं और उसको भूखा नंगा छोड़ देते हैं और दूसरे प्लेट में आप तरह तरह के खाने रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक भाई के दिमाग में तो चीज़ें आएंगी। तो यही चीज़ें हमें जो नुकसान हो रही है। हालांकि पहाड़ियों को लास्ट टाइम 2020 में सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहकर 4% रिजर्वेशन दी गई है, जिसमें हमें अरेस्ट वाइल स्टेट जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मिली है, जॉब्स में, एडमिशन्स में, छोटे मोटे और जगहों पर। लेकिन ये इनफ नहीं है। हमारी डिमांड 8% की है और हमें 8% की पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलनी चाहिए।